राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें 7 भाइयों ने अपनी प्यारी बहन को एक खून पीने वाली डायन से बचाया था। तो कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहाँ 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई धन कमाने के लिए माँ से विदा लेकर एक जंगल की ओर जाकर रहने लगे। वहाँ से वे सातों लकड़ियाँ काटकर लाते और उन्हें शहर में बेचकर आते। इस प्रकार से वे लकड़ियों का व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्यौहार आया। उस लड़की ने कहा, माँ, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्यौहार पर मेरे एक भी भाई नहीं है और ना ही उनकी कोई खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, और एक आटे का गोल पहिया बनाकर देती हुई बोली कि इसे चलाती जाना और कहते जाना, मेरे भाई जहाँ भी हों वहीं पर रुकना। चल रहे पहिए चल, जहाँ मेरे भाई हों वहीं रुकना। अपनी माँ से विदा लेकर वह लड़की चल पड़ी। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल रे चून के पहिए, जहाँ मेरे भाई हों वहाँ पर रुकना। उसे चलते चलते शाम हो गई। वह पहिए में एक और छोर पर बनी हुई झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वह लड़की अब भी वही आवाज़ लगा रही थी। तभी वह एक भाई ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से मेरी बहन आवाज़ दे रही है। तब दूसरा बोला, हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी, उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। तब दूसरे भाई ने बाहर जाकर निकल कर देखा तो वास्तव में उसकी बहन थी। बहन को देखकर वो सभी झूम उठे। सभी ने उसे गले से लगाया। दूसरे दिन राखी का त्यौहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और लंबी आयु की कामना की। भाइयों की बहन रक्षाबंधन की कसम ली और दूसरे दिन सभी ने छुट्टी रखी। कोई भी काम पर नहीं गया। पूरे दिन मौज मस्ती की। दूसरे दिन सभी ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन घर पर रहती। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नज़र उस पर पड़ी। वह डायन उसे खाने की फिराक में थी, पर उसे पता नहीं था कि वह झोपड़ी 7 भाइयों की है और वह डर गई कि अगर उनके भाइयों को पता चला तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपना वेश बदला और उस लड़की के पास जाकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों से मिली नहीं हो, इसीलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यहाँ पास में ही रहती हूँ। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद भी की। इस प्रकार से वह डायन रोज़ उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूस कर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना नहीं खिलाते, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर क्या बात है? तुम मोटी क्यों नहीं होती? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो। तब उनकी बहन कहने लगी, नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बतलाओ कि क्या बात है। तब बहन कहने लगी कि जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मासी हूँ और ना जाने मुझे क्या हो जाता है। तब मैं सो जाती हूँ और सोकर उठती हूँ तो वह यहाँ से चली जाती है। यह सुनकर भाई कहने लगा कि वह तो डायन है, वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए उसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं कि कल हम छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम कर देंगे और बहन, उसे हमारे यहाँ होने का पता नहीं चलना चाहिए। दूसरे दिन सभी घर के अंदर एक कोने में छुप गए। सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर गए हैं? तो बहन बोली, हाँ, आ जाओ मौसी, मैं आज बाल धोऊंगी, आप मेरी चोटी करना। डायन के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी से उसका सिर धोया और चोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई।
जब चोटी कर रही थी तो अचानक उस लड़की को बेहोश किया। उसे उसके सिर को खाने के लिए झुकी। तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेकर अपने कोने में से निकल आए और उस डायन को मार दिया और सभी भाइयों ने अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।